गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो चलिए जी, हमारी जो PYQ सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है फॉर ISS, हमारा ईयर चल रहा है 2024, ठीक है। और हम पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 1 का मेरे बच्चों हमारे पास जो सीरीज है वो D सीरीज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने सोल्व कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? कह रहा है let x and y have the joint probability mass function p of xy is equal to e to the power minus 2 divided by x factorial into y minus x factorial. X goes from 0 to y goes from 1 to infinity. With reference to the above, consider the following statement. Number 1 है y follow the Poisson distribution with parameter half and expectation of x is 1. Then which of the statement is given above is true? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो जनरली बच्चा क्या करता है कि आपसे पूछा गया है कि y किसको फॉलो करता है, आपसे पूछा गया है एक्सपेक्टेशन ऑफ x बताइए, तो आप x और y का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन यहां से निकालने की कोशिश करेंगे बाय द जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। वैसे तो सिंपल है, आपको अगर x का मार्जिन निकालना है तो y के रिस्पेक्ट में आप समीशन करेंगे, आपको अगर y का निकालना है तो x के रिस्पेक्ट में आप समीशन करेंगे। लेकिन मेरे बच्चों एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं करना। रीजन है क्योंकि एग्जाम में समय कम होता है, समझ गए? आप इस क्वेश्चन को अगर ऐसे करके देखेंगे, मान लीजिए आप बोलेंगे कि सर हम तो मार्जिनल ऑफ y निकालेंगे py, तो आपको समीशन करना पड़ेगा x गोज फ्रॉम 0 टू y p ऑफ x y। इसको कैलकुलेट करना मेरे बच्चों आपके लिए बहुत टिपिकल टास्क है, ठीक है। तो y तो तभी फॉलो करेगा, तो ऐसा नहीं करना होता। जब भी कभी आपको इस टाइप से एक सिचुएशन गिवन होती है कि भाई जॉइंट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दे दिया p ऑफ x y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस के 2 डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल इनटू y माइनस x फैक्टोरियल। तो अब हमेशा कोशिश किया करो इस जॉइंट डेंसिटी फंक्शन को प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल एंड कंडीशनल में कन्वर्ट करने की। समझ रहे हो? बहुत आसान हो जाता है अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा e टू द पावर माइनस 2 ऊपर है, नीचे है x फैक्टोरियल y माइनस x फैक्टोरियल। सबसे पहले अगर हम फैक्टोरियल वाली टर्म को पकड़े तो फैक्टोरियल वाली टर्म हमेशा बाइनोमियल में इन्वॉल्व होती है। कैसे मैं इसको कर सकता हूं? देखिए, सबसे पहले तो मैंने y फैक्टोरियल ऊपर मल्टीपल किया, x फैक्टोरियल नीचे, y माइनस x फैक्टोरियल यहां पे इनटू 1 अपॉन y फैक्टोरियल, ताकि हमारा बैलेंस बनी रहे सिचुएशन, ठीक। अब e टू द पावर माइनस के 2 है, तो आप थोड़ा सा अगर देखें डेंसिटी फंक्शन में e टू द पावर माइनस थीटा पॉइसन के अंदर आता है, और होता क्या है e टू द पावर माइनस थीटा इंटू थीटा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। लेकिन यहाँ पे y है तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2 टू द पावर y कर दिया और इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर y में मल्टीपल कर सकता हूँ। अब अगर आप गौर से देखें, ये एक सेपरेट फंक्शन बन रहा है y का e टू द पावर माइनस थीटा थीटा टू द पावर x अपॉन x फैक्टोरियल या y अपॉन y फैक्टोरियल। तो कहीं ना कहीं जो y है आपका, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये पॉइसन विद पैरामीटर 2 को फॉलो कर रहा है। अब यहीं पे अगर मैं इस चीज को एडजस्ट करूं तो शायद मैं ऐसे लिख सकता हूं ycx इंटू 1 अपॉन 2 टू द पावर x इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर y माइनस x। जो पहले वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है मेरे बच्चों, उसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दिया इंटू 1 अपॉन y फैक्टोरियल e टू द पावर माइनस के 2 इंटू 2 टू द पावर y। अब अगर आप देखें तो इसको मैं लिख सकता हूं द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज x गिवन y इंटू p ऑफ y। नाउ दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ कंडीशनल x गिवन y एंड दिस इज द मार्जिनल डेंसिटी फंक्शन ऑफ y। तो यहां से शायद आपको ये हिंट मिल गया होगा कि जो x गिवन y इज इक्वल टू y है वो फॉलो कर रहा है बाइनोमियल y, 1/2।
आप चेक कर सकते हैं। और जो मेरे बच्चों आपका y रैंडम वेरिएबल है वो फॉलो कर रहा है पॉइसन विद पैरामीटर 2। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। तो देखते हैं कुछ मिला है क्या। सबसे पहले था कि y फॉलो द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर 1/2। ये हो गया गलत, क्योंकि पैरामीटर क्या है हमारे पास, पैरामीटर है 2, तो पहले वाला ऑप्शन गलत। दूसरा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x बताइए। बेटा बहुत आसान है, आप एक बार जरा गौर से समझिएगा। ये चीज हम कई बार डिस्कस करते हैं क्लास में कि एक्सपेक्टेशन x इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ x गिवन y। ठीक है, नाउ दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ। अब x गिवन y बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है, और बाइनोमियल का ये जो एक्सपेक्टेशन है अंदर वाला वो n इंटू पी यानी कि y इंटू 1/2 बनेगा। यस, 1/2 मैंने बाहर ले लिया, एक्सपेक्टेशन ऑफ y, और एक्सपेक्टेशन ऑफ y किसके बराबर है, 2 के बराबर है, क्योंकि y फॉलो कर रहा है पॉइसन 2 को। सो दिस इज 1/2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऑप्शन क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज 1, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बट फर्स्ट वाला गलत है। तो बी ऑप्शन मेरे बच्चों इज द राइट ऑप्शन। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखें, आप अगर मार्जिनल निकालने की कोशिश करते हैं x का, मार्जिनल निकालने की कोशिश करते हैं अगर y का, तो इस क्वेश्चन पहली बात तो निकलते ही नहीं और आपका टाइम वेस्ट हो जाता। तो जब भी आपको जॉइंट दिया हो और कुछ इस टाइप का मार्जिनल वगैरह पूछा हो, तो एक बार आप जॉइंट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल इनटू कंडीशनल पे थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, आपका क्वेश्चन क्विकली हो जाएगा। और ये बिल्कुल सिंपल देख के पता लग जाता है कि कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन बनना है। तो ऑब्वियसली बात है e टू द पावर माइनस थीटा सिर्फ पॉइसन में आता है, x फैक्टोरियल इनटू समथिंग माइनस x फैक्टोरियल बाइनोमियल में ही आता है। रेंज से भी कुछ हमें हिंट मिल जाता है, x गोज फ्रॉम 0 टू y, बाइनोमियल तक जा रहा होगा है ना, x गोज फ्रॉम दिस वन, y गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। तो ये कुछ हिंट होते हैं बच्चों जिनसे हमें एग्जाम में हेल्प मिलती है। चलिए खैर, होप सो आपको समझ में आया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय दिस वन। ठीक है, डिफाइन अनदर रैंडम वेरिएबल y which -1 if x is odd, +1 if x is even. With reference to the above, consider the following statement. तो x को डिफाइन कर रखा है, y को डिफाइन कर रखा है, y के बारे में कुछ पूछा गया है। आप अगर गौर से देखें यहाँ पर y जो रैंडम वेरिएबल है उसका पहले आपको प्रोबेबिलिटी बिहेवियर कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, सबसे पहले तो जो x रैंडम वेरिएबल है आपका वो वैल्यू ले रहा है 1 2 3 4 अप टू डॉट। ठीक है, और अगर आप गौर से देखें प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू n किसके बराबर है, 1/2 टू द पावर n। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने लिखा हुआ है, आप चाहें तो आप समझ भी सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 1/2 into 1/2 to the power n minus 1 where n goes from 1 to infinity। तो आप ये रिजल्ट डायरेक्ट भी हमें पता होते हैं, नहीं तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट करना है, हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी दैट x इज ओड नंबर, क्योंकि y क्या वैल्यू मेरा है -1, अगर x ओड है तो x के ओड होने की प्रोबेबिलिटी यहां पे अटैच हो जाएगी, x के इवन होने की प्रोबेबिलिटी यहां पर अटैच हो जाएगी। ठीक, तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी बताइए दैट y इज इक्वल टू -1, दिस इज सेम एज प्रोबेबिलिटी दैट x is equal to odd number। ठीक है मेरे बच्चों, now this is what probability that x is equal to 2n plus 1 where n goes from 0 1, but n 0 से नहीं जा रहा है तो हम एक काम कर लेते हैं इसको, x is equal to 2n minus 1 where n goes from 1 2 3 up to dot dot infinity तक हम लेके जा सकते हैं। सिंपल है बिल्कुल, कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, अब अगर आप इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो दिस इज समीशन x गोज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी p ऑफ 2x माइनस 1। ठीक है बेटा, x की वैल्यू अगर मैं 2 डालूंगा तो 4 माइनस 1 3, बिल्कुल ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट समीशन x गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अकॉर्डिंग दिस इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 2x माइनस 1।
ठीक है। अब अगर मैं x की वैल्यू इसमें पुट करूं तो पहली जो टर्म बनेगी x की वैल्यू 0 डालूंगा, नहीं x की वैल्यू में 1 डालूंगा तो 1/2 बनेगी। चलिए प्लस 1/2 टू दी पावर 3 प्लस 1/2 टू दी पावर 5 प्लस डॉट, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट 1/2 मैंने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 टू दी पावर 4 प्लस डॉट। जीपी बन गया मेरा, जीपी बन गया तो किसके बराबर आ गया 1/2 इंटू 1/1 माइनस 1/4 आ रहा समझ में ना। 1/2 इंटू कितना बनेगा 3/4 यानी कि 4/3 यानी कि 2/3। तो प्रोबेबिलिटी दैट x विल टेक ओड वैल्यू इज 2/3। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी दैट y इज इक्वल टू -1 इज दिस वन व्हिच इज 2/3। सिमिलरली मेरे बच्चों अब वेरी सिंपल, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको। Probability that y will take value 1 is equal to probability that x will take value even is equal to 1/3। आप समझ गए होंगे क्योंकि y की दो ही वैल्यू है, दैट्स व्हाई हम ऐसा ही वैल्यू ले सकते हैं। तो अब जो y रैंडम वेरिएबल है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता चल गया। क्या डिस्ट्रीब्यूशन पता चल गया हमें y का कि y जो रैंडम वेरिएबल है वो वैल्यू ले रहा है -1 और 1 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज 2/3 एंड 1/3। अब क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला स्टेटमेंट है प्रोबेबिलिटी दैट y विल टेक वैल्यू इज 2/3, नहीं बिल्कुल गलत ऑप्शन है, गलत ऑप्शन है। दूसरा है एक्सपेक्टेशन ऑफ y इज माइनस के 1/3। चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y अगर आपसे पूछा जाए तो माइनस के 1 इंटू 2/3 प्लस के 1 इंटू 1/3 तो कितना आ गया 1/3 और 1/3 भी माइनस का। तो मेरे हिसाब से जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। अब वेरिएंस ऑफ y पे आ जाते हैं। वेरिएंस ऑफ y के लिए आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर चाहिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर किसके बराबर है 1 इंटू 2/3 प्लस 1 इंटू 1/3 है ना। एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर हमें चाहिए तो दिस इज 3/3 यानी कि 1। अब वेरिएंस ऑफ y अगर चाहिए तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y का होल स्क्वायर व्हिच इज 1 माइनस 1/9 एंड दिस इज 8/9। तो मेरे बच्चों 8/9 यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले वाला गलत है, सेकंड एंड थर्ड आर ओनली ट्रू, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो मेरे बच्चों बिल्कुल सिंपल थे दोनों क्वेश्चन, कोई ऐसा मतलब नहीं है कुछ भी ऐसा टिपिकल। आपको बता देता हूं बच्चों आईएएस का जो एग्जाम आता है बिल्कुल सिंपल है। अगर एक अच्छा सा टीचर आपको थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ा दे और आप थोड़ी सी मेहनत करके पढ़ लें तो कंफर्म सिलेक्शन है, क्योंकि ये चीजें बहुत एज यूजुअल है। एक पढ़ाई के मामले में अगर आप देखें तो ये चीजें बहुत एज यूजुअल है, ये चीजें कोई टिपिकल टास्क नहीं है अगर आपको किसी अच्छे टीचर ने पढ़ाया है तो। चलिए है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू वेरी मच।